हेलो दोस्तों, आपका एक नए टॉपिक पर स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पादप ऊतक पर, जिसे हम इंग्लिश में प्लांट टिश्यू बोलते हैं। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो आइए जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जो पादप ऊतक होते हैं यानी प्लांट टिश्यू होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये अपनी कार्य एवं संरचना के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है विभाज्य ऊतक, जिसे हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, और हमारा दूसरा है अस्थायी ऊतक, जिसे हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विभाज्य ऊतक किसे कहते हैं। तो विभाज्य ऊतक उसे कहते हैं विभाज्योतक परस्पर समान जीवित नवजात पतली कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाओं से बनता है जो कोशिका विभाजन में सक्रिय हों। विभाज्य ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, क्योंकि जो कोशिका विभाजन में सक्रिय होती है, क्योंकि जो इनकी कोशिकाएं होती हैं वो उनकी कोशिका भित्ति इसलिए पतली होती है जो कोशिका विभाजन में सक्रिय हो सकें, इसीलिए वो पतली होती हैं। ऐसी कोशिका विभाजन से बनी संतति कोशिकाओं में से कुछ तो अस्थायी ऊतकों के रूप में बदल जाती हैं। जब इनकी संतति बनती है वो कोशिकाओं में से कुछ तो अस्थायी ऊतकों का रूप ले लेती हैं, लेकिन कुछ विभाज्य बनी रहती हैं और पादप के अंगों का निर्माण करके उनमें वृद्धि करती हैं। उसके बाद ऐसे जंतुओं में नहीं पाए जाते। जो ऐसे ऊतक होते हैं, क्योंकि ये तो प्लांट टिश्यू होते हैं यानी कि ये पादप ऊतक होते हैं, ये जंतुओं में नहीं पाए जाते, अर्थात ये एनिमल टिश्यू नहीं होते हैं जो इनमें होता है। उसके बाद पादपों में ऐसी ऊतकों की उपस्थिति के कारण ही पादपों की वृद्धि की क्रिया निरंतर उनके जीवन भर होती रहती है। देखिए, पादपों में उनकी ऊतकों की उपस्थिति के कारण, जो इनमें प्लांट टिश्यू होते हैं, जो इनमें टिश्यू उपस्थित होते हैं, उनकी उपस्थिति के कारण ही पादपों में यानी प्लांट में ही जो उनकी वृद्धि होती है जीवन भर वो लगातार चलती रहती है, अर्थात उनमें निरंतर जीवन भर वृद्धि होती रहती है। अब आइए जानते हैं कि अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं। जो अस्थायी ऊतक होते हैं ऐसी कोशिकाओं के समूह होता है जिनमें वृद्धि एवं विभाजन की क्रिया अस्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए रुक गई होती है। यानी साफ साफ इसका अर्थ ये हुआ कि जो अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं इनमें वृद्धि एवं विभाजन की क्रिया कुछ समय के लिए अथवा अस्थायी रूप से रुक गई होती है, यानी कि उनमें वृद्धि नहीं हो पाती है, इसे ही अस्थायी ऊतक कहते हैं। देखिए, और अस्थायी ऊतक में क्या होता है कि अस्थायी ऊतकों पादपों के नरम भागों जैसे हरे भागों, त्वचा, जड़ों, तनों, पत्तियों एवं फूलों के डंठलों, फलों के गूदों एवं बीज में लगभग सभी पादपों में पाए जाते हैं। जो अस्थायी ऊतक होते हैं यानी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो जैसे पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं, प्लस जड़ों में पाए जाते हैं, तनों में, पत्तियों एवं फूल को डंठलों में ये पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि तनों एवं शाखाओं की वाहिकाओं का जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण भी अस्थायी ऊतकों से ही होता है। जो ये अस्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो इनकी वाहिकाएं होती हैं जाइलम एवं फ्लोएम, इनका निर्माण भी अस्थायी ऊतकों से ही होता है। और अस्थायी ऊतक को पादप का मूल ऊतक यानी फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि यह पादप के शरीर का आधार होते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि पादप ऊतक किसे कहते हैं और पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इसमें कुछ डाउट हो या अभी भी इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।